जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। श्री राधा जी पर इनामी राशि रखने वाले को दिया जवाब। वृंदावन के शेर एडवोकेट कैया चौधरी एवं ज्योतिषाचार्य पंडित अनुज जैमिनी ने। ये इस वीडियो में देखिए आरंभ से अंत तक। श्री राधा जी का प्रथम प्रमाण है शिव महापुराण में रुद्र संहिता में पार्वती खंड में अध्याय 2, 28, 29 और 30वें श्लोक में देखिए। राधा जी की माता का नाम है, पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी कलावती, वही वृषभान जी की पत्नी बनी और राधा जी की माँ बनी। ये यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण। दूसरा प्रमाण महाभारत के सभा पर्व में अर्धाभिरण पर्व में 38वें अध्याय में देखिए, जहाँ पर भगवती राधा जी का नाम श्रिया है, श्रिया साधनम श्री जी है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में अध्याय नंबर 30 में 27वां और 28वां श्लोक देखिए। श्री राधा जी का नाम प्रिया भी है। दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में देखिए। ब्रह्मवर पुराण के कृष्ण जन्म खंड में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा जी से, तुम हो, मैं जो हूँ तुम हो। पुराण कृष्ण जन्म खंड में अध्याय नंबर 126 में रुक्मणी राधा जी को एक ही बताया भगवान। सम्राट करपात्री जी महाराज जी ने राधा सुधा में अपनी पुस्तक में वर्णन किया राधा जी। राधा सुधा भी पढ़े। श्रीमद् भागवत मातम्य में अध्याय नंबर 2 में राधा जी का नाम आया है। पद्म पुराण के पाताल खंड में राधा जी का जिक्र आया, जहाँ पर कहा है राधा जी जैसी नारी नहीं और कृष्ण जैसा पुरुष नहीं। पुराण के पाताल खंड में यहीं पर 83वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का जिक्र आया। राधोपनिषद को ये लोग मानते नहीं हैं, परंतु राधोपनिषद को धर्माचार्य मानते हैं, शंकराचार्य वैष्णवाचार्य भी मानते हैं। और यहाँ पर राधा जी का नाम आया है। देखिए यहाँ पर राधा जी का नाम रुक्मणी भी बताया है, आप देख सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ये राधोपनिषद है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, जहाँ पर श्रुतियां भी राधा जी के इन नाम का गुणगान करती है, जहाँ पर रुक्मणी सत्यभामा भी आए। पुराण पाताल खंड में 82-83वें अध्याय में भगवान श्री ने स्वयं नारद जी के सामने राधा जी कृष्ण का जिक्र किया है। तो इनकी बातों में न चलें, इनकी बजाय शास्त्र अध्ययन करें। ये तो जनता और कोर्ट ही तय करेगी क्या सच है क्या झूठ है। जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ज्वलंत विषय पर जो कि वृंदावन धाम में, व्रज धाम में बहुत उबाल पर है, उफान पर है। मित्रों, हमारे साधु संत समाज की, भक्तों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है आर्य समाज से जुड़े हुए आदिकाल आर्य चैनल के प्रीतम आर्य नाम के शख्स ने। इस शख्स ने वृंदावन में जाकर के, गिरिराज गोवर्धन में जाकर के, ब्रज धरती पर जाकर के भक्तों को परेशान किया। होली के दिन जाकर के परेशान किया। वहाँ भक्तों से पूछा, होली के बारे में पूछा। और एक सन्यासी जो कि वृंदावन के नहीं लग रहे थे वेशभूषा के, कहीं राजस्थान से थे, कहीं से थे, उनको अपमानित किया। कुछ अल्फाज कहे, भगवती श्री राधा जी के बारे में कहा कि 1 करोड़ रुपए देंगे, 12 करोड़ रुपए देंगे, राधा को सिद्ध करके बताओ। इतने अपमानित स्वर में भगवती श्री राधा जी का अपमान करने के लिए इन लोगों को कहीं से पैसा मिलता है, पेड एजेंट हैं। इस एजेंडे के साथ ये लोग हमारे धर्म का अपमान करने में लगे हुए हैं। मित्रों, ये एक सोचनीय विषय है कि वृंदावन में ये लोग भक्तों के साथ बदतमीजी करके आए। राधा वल्लभ मंदिर में, प्रेम मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में घुस करके ये भक्तों के साथ में वहाँ पर बदतमीजी करके आए। तो इस पर मेरा एक इनसे क्वेश्चन है, भैया तुम्हें शास्त्रार्थ की पड़ी है, अगर तुम्हें कुछ सवाल हैं, यदि सामर्थ्य है, वृंदावन में विद्वान व्यक्ति हैं, पंडित राजेश राजौरिया वैदिक जी हैं, राम कृपाल त्रिपाठी जी हैं, जिनको आप बहुत बार नाम लेते हो कि अनिरुद्धाचार्य जी को उन्होंने परास्त किया, ठीक है। उनसे आप पूछ सकते हो भगवती श्री राधा जी के बारे में, धो देंगे आपको, ठीक है। उन्होंने राधा जी के अस्तित्व को नहीं नकारा, ठीक है। भागवत पुराण में केवल संकेत वर्णन दिया था। तो दूसरी बात, वहाँ पर भागवत भास्कर श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी हैं, शास्त्री जी, वो आर्य समाज को बहुत मानते हैं, ठीक है। परंतु जहाँ पर राधा जी का नाम आता है वो आपको धो देंगे 2 मिनट में, आप उनके पास तो जाओगे नहीं।
दूसरी बात, रावण जिस प्रकार से माता सीता को हरण करने के लिए चोरी छिपे गया था, उसी प्रकार से कायरों की भांति तुम वृंदावन में गए और वीडियो बना करके आए। भोले भाले भक्तों को, जिनको ज्ञान नहीं है, वो केवल भक्ति भावना में जा रहे थे, उनकी भावना को आहत करने के लिए गए, जो कि कायराना हरकत है, नीच हरकत है। इसकी भरे शब्दों में हम निंदा करते हैं। यदि वास्तव में तुम पुरुषार्थी हो, यदि जो है पुरुषार्थ है, तो तुमने चुनौती दे करके, टाइम रख करके वृंदावन में आते, बोलते आओ हमसे शास्त्रार्थ करो, फिर उसके बाद देखते हैं और जगह बताते जिस जगह पर हम आ रहे हैं, फिर देखते हैं कि इतने तुम वीर थे, तुम्हारा साहस कितना था। यहाँ पर हमारे वीर वृंदावन के शेर एडवोकेट कन्हैया चौधरी जी ने इसके चैनल पर कमेंट किया था, बोला था 1 तारीख को वृंदावन में आओ और यहाँ अपना पुरुषार्थ जाहिर करो। अगर शास्त्र दम है तो 12 करोड़ रुपए लेकर के आओ, हम साबित करके बताएंगे, शास्त्रों से भर भर के प्रमाण देंगे, 1 नहीं 10 पुराणों से प्रमाण देंगे कि भगवती श्री राधा जी का प्रमाण है। अब मित्रों, एक बात यह है कि चलो इनकी बात ऊपर रखते हैं। अगर मान ले कहें कि हम भगवती श्री राधा जी का पुराणों से प्रमाण हम तो दे देंगे, हमारे पास तो भरपूर प्रमाण हैं, हम दे चुके हैं। भागवत पुराण में संकेत वर्णन है। भागवत पुराण में यदि भगवती श्री राधा जी का सुखदेव जी ने, वहाँ पर व्यास ऋषि ने नाम नहीं लिया, वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो सुखदेव मुनि की और व्यास ऋषि की गुरु हैं राधा, और इष्ट का, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, ये धूर्तों को, मूर्खों को नहीं पता। तो लेकिन ब्रह्मवृत पुराण में तो है, ब्रह्मवृत पुराण में तो परब्रह्म की आराध्य शक्ति श्री राधा जी है, उनका प्राकट्य है प्रकृति खंड में और कृष्ण जन्म खंड में वर्णन आया है पूरा ही वहाँ पर। तो भागवत पुराण में दशम स्कंद में प्रमाण है, दशम स्कंद में प्रथम अध्याय में ही प्रमाण है, और भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद में 30वें अध्याय में 22वां 23वां श्लोक है, पढ़ के देख लीजिए, राधा जी का संकेत वर्णन है। ये प्रमाण हम पूर्व में भी दे चुके हैं, इसका जो है कोई मतलब नहीं है प्रमाण देने का, क्योंकि सीधा प्रश्न आप लोगों से है, क्या तुम पुराणों को मानते हो? यदि नहीं मानते हो तो फिर किस लिए पूछते हो कि भागवत पुराण में कहीं वर्णन है, दिखा दो 12 करोड़ रुपए देंगे। अरे थूकते हैं तुम्हारे 12 करोड़ पर, 12 करोड़ रुपए हम हाथ भी नहीं लगाते। अपने 12 करोड़ रुपए को अपने कल्याण में लगाओ, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ जिनको तुम मानते हो और ज़रूरत है, गौशाला में लगाओ, अपना दिमाग वहाँ लगाओ, वेस्ट ना करो। हम लोगों को आर्य समाज से कोई तकलीफ नहीं है। 1875 में तुम्हारी स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक बदस्तूर पाखंड करते आए हो। मंदिरों पे कुठाराघात किया है, ब्राह्मणों को, पंडितों को तुमने पाखंडी पंडा बोला है। आज भी तुम्हारी सोच वहीं की वहीं है। सनातनी कहाँ से, वैदिक, हम सनातनी भी हैं, वैदिक भी हैं, ठीक है, आर्य भी हमसे है, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारा है। हमारे सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू नासा में काम कर रहे हैं, इसरो में काम कर रहे हैं, मिसाइल सनातनियों ने बना करके दी है, ठीक है। तो कोई पाखंडी होता है तो वो प्रोग्रेस कर नहीं सकता। जिन्होंने भी जिहाद के दम पर या मतलब ज़बरदस्ती के दम पर जो राष्ट्र बनाए हैं, देश बनाए हैं, उन्होंने अपने देश में एक सुई तक नहीं बनाई है। वहीं पर सनातनियों ने 250 साल के करीबन अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों को जो है धूल चटा दी, जो भारत में जो अपने साम्राज्यवाद की नीति के तहत विधर्म की स्थापना करना चाह रहे थे, परंतु हम सनातनियों ने घुटने नहीं टेके, लड़कर जान पे खेल कर अपना वजूद बचाए रखा। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, परंतु हम जो है उन मंदिरों को दोबारा वहीं पर खड़ा किया हम सनातनियों ने, ठीक है। मुगल काल में सनातनियों का, हिंदुओं का मर्दन था, तब हमने लड़ करके अपना वजूद हासिल किया। तब तो आर्य समाज का कहीं वजूद नहीं था। सब जानते हैं 148 साल तुम्हारे समाज को बने हुए हैं। कभी किसी भी सनातनी ने आर्य समाज पर पॉइंट आउट नहीं किया पहले, परंतु जवाब जो विधर्मियों को दिया,
जब जब हिंदू जागा है उनको ज़बरदस्ती परेशान किया है। तो यदि हिंदू परेशान हो गया, सनातनी परेशान हो गया, तो फिर वो किसी को छोड़ता नहीं है। ये धमकी नहीं दे रहा मैं, इसको मशवरा समझ लीजिए। आप सनातनियों से खेलना बंद कर दीजिए भावनाओं से, वरना कहीं अगर सनातनियों ने कोशिश शुरू कर दी तो आप लोगों को कहीं बाहर पैर रखने की भी मतलब जगह नहीं मिलेगी। हम सनातनियों ने किसी के अवसर को गला नहीं घोटा, सबको मौका दिया। हमारे देश में सबको मौका मिला है अपने जो है प्रतिभा को सिद्ध करने का, अपने कार्यों को अंजाम देने का। कभी कोई सनातनी किसी आर्य समाज मंदिर में परेशान करने के लिए नहीं गया, किसी से बकवास करने के लिए नहीं गया। हमने कभी नहीं कहा कि तुम जो है क्या करते हो, मूर्ति पूजा का विरोध करते हो, क्यों करते हो, पुराणों को गाली बकते हो, कभी किसी ने नहीं कहा। ये 2015 से लेकर अब जाकर के जवाब देना शुरू किया है। बर्दाश्त करने की एक हद होती है। दूसरी बात, प्रमाण मांगते हो। 18 पुराणों को और 18 पुराणों को, उपनिषदों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। गीता को जो 70 श्लोकों की तुम बोलते हो, 70 श्लोक नहीं, पूरे 700 श्लोकों की भगवत गीता को सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं, कसम खिलवाई जाती है। ठीक है, तो एक बात है, तुम लोग हमें पाखंडी बोलते हो, ठीक है, तो जो पाखंडी होते हैं तो पाखंडी तो कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। कितने जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनकी बनाई हुई मिसाइलें हैं, जिनके जो आविष्कार हैं, सबके घर में मूर्तियां हैं भगवान की। इसरो में काम करने वाले हैं, उनके यहाँ पर मूर्तियां हैं। बराक ओबामा हनुमान जी की मूर्ति को अपने पर्स में रखता है। कितने विदेशी हैं जो सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, ठीक है, जिनको आप पाखंडी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि दिमाग को ब्रॉड कीजिए, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न कीजिए, कुछ क्रियान्वित कार्यों में लगाइए, गौशाला में कार्य में लगाइए, जिनको आप मानते। अगर आप को ये कहें क्या तुम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, निराकार ईश्वर को मानते हैं, तो आपसे पूछ लें, आप सनातन धर्म का ठेकेदार बन रहे हो। सनातन शब्द को कहते हो कि ये आदिकाल आर्य बोलता है प्रीतम आर्य, कि सनातन शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। क्या तुम जानते हो? तुम्हें पता है निराकार ईश्वर को परिभाषित कर सकते हो? इस भाई ने अपने चैनल पर कमेंट में, एक माधव प्रताप सिंह ने पूछा था कि ये ईश्वर को कैसे सिद्ध कर सकते हो? एक ने कहा 100%। तो उसने मजाक में कहा कौन सी लैब में किया? तो इसने आदिकाल आर्य ने कमेंट किया जहां पर आइंस्टाइन ने किया। ऐसी तो मूर्खंडों वाली बातें हैं। बताओ, ईश्वर इनके लैब में टेस्ट होते हैं इनके हिसाब से। आइंस्टाइन ने लैब में टेस्ट किया था, तो भैया उसकी रिपोर्ट कहाँ पर है? अगर ईश्वर को आइंस्टाइन ने लैब में अगर टेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट भी तो होनी चाहिए ना, वो आज तक कहीं आई नहीं। तो इस तरह के जो चुटकुले छोड़ने वाले लोग, शगुफा छोड़ने वाले लोग भगवती श्री राधा जी का प्रमाण मांगते हैं और 12 करोड़ रुपए की इनाम राशि रखते हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और यदि तुम प्रमाण की बात कर रहे हो, गर्ग संहिता में भी प्रमाण है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है भगवती श्री राधा जी का। और राधा सहस्त्र नाम में सीता माता का नाम राधा जी का है, जानकी वल्लभा है, और वहाँ पर गोपी वल्लभा है, वहाँ पर सती नाम भी है, वहाँ पर राधा जी का नाम रुक्मणी भी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रमाण है, जितनी भी जो भगवान श्री कृष्ण की रानियाँ थी, माता रुक्मणी थी, वो सभी की सभी, और जितनी गोपियाँ सब, सती माता, द्रौपदी और सीता माता, ये सभी राधा जी का ही एक रूप है, वही राधा जी स्वयं है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में है, लिखित में वर्णन है। ये लोग बोलते हैं कि मिलावट है। अब प्रमाण देने पे आए तो बोलते हैं मिलावट है। तो भैया मिलावट तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो तुम प्रमाण किस लिए मांगते हो? तुम्हारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो तुम नहीं मानते, कोर्ट की शरण में जाओ, वहाँ पर केस कर दो। अब आज तक 148 साल में तुम लोगों ने कोर्ट में केस क्यों नहीं किया इस विषय पर? ठीक है ना,
राधा जी को मानते थे। धर्म सम्राट कृपाचार्य जी महाराज जी ने राधा सुधा पुस्तक लिखी थी, ठीक है, तो क्या वो पाखंडी थे? सूरदास जी महाराज जी ने राधा जी का वर्णन किया है सूर सागर में, तो क्या पाखंडी थे? और हमारे रामानंदाचार्य, हमारे शंकराचार्य महाराज और हमारे वैष्णव जितने भी वैष्णवाचार्य हैं, भगवती श्री राधा जी के अस्तित्व को नकारते नहीं। किसी ने भी नकारा, कहाँ नकारा बताइए? पूर्व काल में अगर किसी ने ये कहा कि राधा जी की कोई मूर्ति नहीं थी, बांके बिहारी में भी राधा जी की कोई मूर्ति नहीं है, तो वहाँ पर पूछता हूँ इस हिसाब से तो फिर रुक्मणी माता की भी मूर्ति नहीं है। रुक्मणी माता राधा जी में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। ये ब्रह्म पुराण में गर्ग संहिता में वर्णन है, और यही श्रीमद् भागवतम के मातम्य में वर्णन है। दूसरे अध्याय में पढ़ के देखो, आप आंखें खुल जाएंगी। रुक्मणी राधा दोनों एक ही थी। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। अपनी सोच को क्रियान्वित में कार्यों में लगाइए, इन पचड़ों में न पड़ें, वरना अगर कहीं हिंदू जाग गया, अगर हिंदुओं ने अगर कुछ बोलना शुरू किया, तो फिर आप लोगों को ज़मीन नसीब नहीं होगी, बता रहा हूँ। वैसे तो ये लोग केवल 2% हो आप, और इस तरह की जो मतलब कि जिहादी मानसिकता, अपनी बात को ज़बरदस्ती सौंपने की, तुम जो है हिंदू धर्म रक्षक स्वयं को कहते हो, परंतु अपनी बात को थोपते हो, ये कहाँ तक का न्याय है? मैंने सुना है और ये समझा भी है, देखा भी है। हरियाणा में समझ आऊँगा, जो आर्य समाजी बहुल गांव हैं, वहाँ पर आए दिन फतवे जारी होते हैं। पहले भी होता था, अपने गाँव में जो है कहीं होली तक नहीं जलने देते थे, कोई एक मंदिर तक नहीं होता था, पनपने नहीं देते थे, और कोई होली बनाता था तो उसके खिलाफ में फतवे जारी हो जाते थे। कोई गोत्र का नाम नहीं लगाएगा, कोई 13वीं नहीं मनाएगा मृत्यु में, कोई श्राद्ध नहीं निकालेगा। इस तरह के फतवे जारी होते थे। मैं पूछता हूँ कि मूर्ति पूजा आपको खा गई क्या? आपके अधिकारों का अतिक्रमण किया क्या? भगवती श्री राधा जी का कृष्ण के साथ में नाम लिया तो क्या ये पाप हो गया क्या? पाप पुण्य को आप मानते हो क्या? क्या तुम पे कुछ कोई आज तक कोई आपत्ति आई क्या? तुम पे कोई दिक्कत आई? तुम्हारे घर को खा गए क्या? आखिर क्या ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा मैं, तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। जिन ब्राह्मणों को पाखंडी पंडा बोलते हो, हमारे सभी सनातनियों को पाखंडी बोलते हो, जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, भगवती श्री राधा जी को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा को भी आप पाखंड बोलते हो। ऐसा क्या मतलब हिंदुओं ने, सनातनियों ने कर दिया? आपकी भावना पे कुठारा घात जो आपको बुरा लग गया, क्या आपकी रोटी छीन ली? इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं यही कहूँगा, वृंदावन में जब भी आओ तो पहले डेट टाइम फिक्स करके आया करो, ठीक है? शास्त्रार्थ अगर करना हो तो विद्वान वहाँ पर मौजूद हैं, राजेश वैदिक हैं, नाम बता देता हूँ, और रामकृपाल त्रिपाठी जी से ही बात कर लें, वैष्णवाचार्यों से बात कर लें, तो वहाँ पर आपके ज्ञान का पोल खुल जाएगी। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार।